एमसीक्यू बहुत इजी है और 5 से 10 नंबर के, किसी स्कूल में 5 नंबर के आते, 5 नंबर के, कहीं 10 नंबर के आते। तो ये 10 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं। थोड़ा सा माइंड लगाना हो तो क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, देखो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कॉपी पेन साइड में रख दो और फोकस के साथ यहाँ देखते हैं। सभी बच्चों यहाँ देखो, बोर्ड पर लिखा है मिस्टर शर्मा बॉट 1 डजन एग्स। आपको ये चीज पता होनी चाहिए 1 डजन का मतलब कितना हो। 1 डजन का मतलब होता है 12 एग, मतलब शर्मा जी 12 अंडे खरीद के लाए हैं। ठीक है, एंड यूज, शर्मा जी ने कितने यूज कर लिए? शर्मा जी ने भाई 7 अंडे यूज कर लिए। ठीक है, शर्मा जी ने हमारे 7 अंडे यूज कर लिए केक बनाने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता कि 12 अंडे लाए हैं, 7 केक में यूज कर लिए। अब पूछे कि फ्रैक्शन बताइए। फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल ऑफ यूज अंडा। तो यूज कितने किए थे बेटा? 7 किए थे। टोटल कितने थे? 12। तो जो टोटल होते हैं हमेशा नीचे आता है। ठीक है, और जहाँ 12 नीचे है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 यूज। नेक्स्ट पढ़ेंगे 15 में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 to 15 आर प्राइम नंबर। तो 1 से 15 के पीछे प्राइम नंबर कितने आते? तो 2 आता, 3 आता, 5 आता, 7 आता, 11 आता और 13 आता। तो कितने? 6 प्राइम नंबर आते हैं। 6 प्राइम नंबर है, टोटल 15 है, तो 6 15 क्या ये आ गया। ठीक है, आगे देखें आप 15 से पहले हम 16 देख लेते हैं। तो 4 पिज्जा, मतलब 4 पिज्जा हैं। ठीक है, ना आप बताइए, अगर एक हमारी केक है, उसे 2 में डिवाइड करना है तो 1/2 हो जाएगा। 3 में डिवाइड करना 1/4, लेकिन यहाँ एक्चुअली 4 है, यानी कि 4 केक है, कितने में डिवाइड करना है? 5 को एक कली में डिवाइड करने हैं, तो बस 4/5 ये आंसर। कुछ भी दिक्कत है यहाँ से यहाँ तक हमें बताइए। पहले मैंने क्या, 7 अंडे यूज कर लिए, 12। ठीक है, 12 अंडे लाए थे, जितना लाए थे वो टोटल नीचे रहेगा, यूज ऊपर रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नंबर। वो फ्रैक्शन क्या होगी जब 1 से 15 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं? तो 6 प्राइम नंबर आते हैं। ये देखो 6 प्राइम नंबर है, तो ये 6 प्राइम नंबर है, तो 6 ऊपर 15 नीचे। दूसरे में क्या पूछा गया? दूसरे में 16 में ये पूछा गया, एक पिज्जा है। ठीक है, 4 पिज्जा है, 4 पिज्जा को 5 में डिवाइड करना है इक्वली, तो 4/5। ठीक है, 70 में देख लिया, विच फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू दिस। इन 4 में से ऐसी कौन सी फ्रैक्शन जो इसके बराबर नहीं है? तो अब हमें बताइए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 से डिवाइड करते तो इसमें डिवाइड होगा नहीं, इसमें देखें 5 से डिवाइड करते तो 2/3। तो सारे को सॉल्व करने से 2/3 आ रहा है, एक को छोड़ के, तो ये हमारे बराबर नहीं है, बाकी सारी बराबर है। ठीक है, इतने क्वेश्चन समझ में आ गए। अब चलते हैं 18 पर। 18 कह रहा 24/16। उसको किसको क्या कर, इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब डिवाइड है ना, और सिंपल फॉर्म में निकालना है। ठीक है, सीधी सी है, तो आपको अगर धीरे धीरे डिवाइड करना, धीरे धीरे कर लीजिए। जैसे मैं 12 ये दिया गया, 2 का डिवाइड कर देंगे 12/30। ठीक है, फिर 2 का डिवाइड कर देंगे तो 6/15। फिर 3 का डिवाइड, 3 का 2/5, 2/5 फाइनली। अगर आपको नहीं, आपको 12 का टेबल आता है, आप थोड़े पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे तो होगी, तो 12 का ऊपर दे दो, 12 का नीचे दे, तो 12 2 24, 12 5 60, डायरेक्ट निकल आया। ठीक है, निकला। अब ये दो आपको दिख रहे हैं, ये दो क्वेश्चन लैंग्वेज के, ये इतने सिंपल है आपके सर, इतने सिंपल है, ये तब भी टफ थे। ये लैंग्वेज है, कह रहा है एक एस्ट्रोनॉट है जिसका वेट अर्थ पे हमारा कितना 86 kg है, और मून पे हमारा उसका वेट इतना है। ठीक है, ठीक है, ये लिखा। और इस वेट को कह रहा है, जो ये जो वेट है, मून का वेट है, इसे लिखो इम्प्रॉपर में। बस क्या करना भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 14 3 जा 14 3 जा 42, और 42 में 1 ऐड करेंगे 43, नहीं 43/3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालें, ऐसे करेंगे 3,
मल्टीप्लाई 1, ये लिखा 3, ये 42/1, 43/3, दिस इज आंसर। ठीक है, अब इसमें ये द लेंथ ऑफ फीमर, लेंथ ऑफ फीमर, फीमर जानते हो हड्डी है, लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। ये जीके का क्वेश्चन भी याद कर लो। ठीक है, ये हमें दिया गया। अब ये इम्प्रॉपर में दिया है तो मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, मिक्स नंबर डिवाइड कर लो ना, क्या 12 है। ठीक है, 1 रिमाइंडर और 1 0 तब रिमाइंडर बनेगा, तब 50 होल। ठीक है, तो हमारे ये क्या थे, एमसीक्यू, क्या होते एमसीक्यू। ठीक है, कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हमारे क्या हॉट क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर स्किल क्वेश्चन। ये सही है, इसको यही बोलते हैं हॉट। सही है, देखो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उसको भी देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वीडियो अच्छा रहा लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। टेंशन मत ली, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके हॉट वाले क्वेश्चन पे जो हाई ऑर्डर है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन ये 4 है हमारे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा कॉन्सेप्ट अप हो जाता है, साइड में रख दो। ठीक है, कभी कभार अपने आप को बूस्ट करने के लिए, आपकी एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इसमें मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कलर ऑफ इंडियन फ्लैग। आपको पता है इंडियन फ्लैग में 3 कलर होते हैं, तो आप लिख सकते हैं टोटल कलर कितने होते हैं। 3 होते हैं, आपको पता है। फ्रैक्शन पूछिए हर एक कलर के साथ, अगर व्हाइट की पूछिए तो व्हाइट एक कलर है तो 3। ठीक है, ऑरेंज की पूछिए 1/3, ग्रीन की 1/3, लेकिन अगर एंड से जोड़ दिया जाए दोनों को काउंट करें 1 और 2 है ना कि 2/3। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको लग रहा है ये टफ है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट से बेच है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी कह रहा है यू रीड 37 पेज ऑफ है चैप्टर इन योर नोटबुक। आपने 37 पेज रीड कर लिए किसी बुक के चैप्टर के। ठीक है, आगे के आपने 13 लेफ्ट छोड़ दिए। ठीक है, तो आपने रीड यू रीड, ठीक है ध्यान रखना, यू रीड, रीड कितने किए थे 37 पेज। क्लियर। ठीक है, यू हैव लेफ्टेड, लेफ्ट, चलो यू हैव लेफ्ट लिखते हो ओनली, ये दुनिया की बकवास ना देखो, काला हो गया। लेफ्ट कितने छोड़ दिए अपने 30 पेज। ठीक है, मतलब बुक में आपने 37 रीड किए, 13 छोड़े, टोटल पेज, टोटल के पेज कितने हो जाएंगे, टोटल पेज इन योर चैप्टर कितने 37 और 13 इक्वल टू 50। ठीक है, अब यही पूछा गया व्हाट इज फ्रैक्शन द चैप्टर हैव यू रीड। आपने क्या हो जाए, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ हैव यू रीड, फ्रैक्शन ऑफ द, पूरा लिख देते कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर हैव यू रीड, हैव यू रीड। ठीक है, तो आपने 37 रीड किए, आपको पता है कितने थे उसमें, 15 थे, 50 थे। ठीक है, क्लियर, यही फ्रैक्शन हो गया। ठीक, अब इसमें पूछा गया रोहन हैज 36 पेन, ही गेव टू माइक 15 एंड 11 देम टू करण। मतलब आगे पूरा पढ़ लेते, व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ 36 पेन डज रोहन लेफ्ट, राइट अ इक्विवेलेंट टू फ्रैक्शन। अब कह रहा है कि 36 पेन रोहन के पास थे, उसने 15 तो माइक को दे दिए, 11 करण को दे दिए। अब वो फ्रैक्शन बताइए, ओरिजिनल फ्रैक्शन बताइए जो उसके पास पेन थे और जो बचे हैं। ठीक है, तो हम सीधे ले, रोहन हैव 36 पेन। ठीक है, रोहन गिव टू माइक
ठीक है, कितने, माइक एंड दोनों लिख रही थी साथ में, लिख माइक एंड करण, कितने दे दिए हमारे 15 प्लस 11 यानी कि हमारे 26, ठीक है। रोहन हैव लेफ्ट, कितने बचे उसके पास हमारे 36 माइनस 26 यानी कि 10, ठीक है। अब फ्रैक्शन पूछिए, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एंड टोटल, फ्रैक्शन ऑफ इतना, फ्रैक्शन ऑफ मोहन लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ रोहन लेफ्ट, तो कितने 10/36, ठीक है। 10 बचे 36 थे, तो फ्रैक्शन क्या आ गई हमारी 5/18, दिस इज आंसर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और बताइए, दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो फर्स्ट हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फर्स्ट हमारी 5 इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 18 में 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कहते 10 अपॉन कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगी। और सेकंड क्या हो जाएगी मेरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा गया, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और बताइए, ठीक है। सेकंड 5/3 सॉरी 5 मल्टीप्लाई 3 18 मल्टीप्लाई 3 यानी 15/54, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, क्लियर। ओके, इतना आप कर देंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा आई एम अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आपको इम्प्रॉपर की कंडीशन पता है कि ऊपर ज्यादा होगा नीचे कम होगा, ठीक है। कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा क्या ऑड है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, ऑड के यहाँ, ठीक है। हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म जो रिप्रेजेंटेशन है मिक्स में क्या है, मिक्स फ्रैक्शन जो हमारी दी गई वो क्या दी गई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर कर सकते हैं, 19/3, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई, अब दोनों ऑड तो हैं लेकिन एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम हमारा 66 नहीं हो रहा, तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे 3 का, तो सॉरी 57/9, ठीक है। अब देखो ये आंसर हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, क्यों कराया मैं अभी बता दूं, ये तो आपको पता है यहाँ से आगे, अगर हम इसको आंसर लिख दें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो ऑड हो जाता है, लेकिन दोनों का सम आ रहा 66 नहीं, तो हमने 3 का ही मल्टीप्लाई क्यों कराया, कि 3 का मल्टीप्लाई करने से ये ऑड में रहेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करने से इवन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा था, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया 5.1, आपको इसमें कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और अगर चाहते हो कि सर का सपोर्ट भी करते हो तो अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगा सकते हैं और लोगों को शेयर कर सकते हो, आपका ये एक कदम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए छोटा सा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, जय हिंद।